बिजनेस की कुछ ताज़ा खबरें आज की इस छोटी सी वीडियो में। सो आज की फर्स्ट न्यूज एयर इंडिया के बारे में है और जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। कैसे? तो एयर इंडिया बन चुकी है इंडिया का पहला एयरलाइन जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स में इन फ्लाइट वाईफाई सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। और नोट करने वाली ये चीज है कि ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1 जनवरी से। पर स्टार्टिंग में ये सर्विसेज आपको कुछ एयरक्राफ्ट में ही मिलेंगी। जैसे अगर आप ट्रेवल करते हो एयरबस A350 में या फिर बोइंग 7879 में या फिर कुछ एयरबस A321 न्यू एयरक्राफ्ट में। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी ने स्टार्टिंग में इस सर्विस को सभी पैसेंजर्स के लिए फ्री रखा है, यानी कि अब आप लोग हवा में भी हमारी वीडियोस को एंजॉय कर पाओगे। सो कांग्रेट्स। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है अंबानी फैमिली के बारे में और जो कि एक स्टेप ले चुकी है जामनगर को AI हब बनाने के लिए, और जहां पे की उनकी सबसे बड़ी रिफाइनरी भी है। तो मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी और रिलायंस के डायरेक्टर ने अनाउंस किया है कि आने वाले 24 महीनों में जामनगर को AI इंफ्रास्ट्रक्चर में लीडर बना दिया जाएगा। और खुद मुकेश अंबानी जी ने ये कहा है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ग्रीन एनर्जी पे बेस्ड होगा। और इसके अलावा दोनों छोटे बच्चे ईशा और अनंत अंबानी साथ देंगे इस ग्रोथ में जामनगर की। और इससे पूरी अंबानी फैमिली का ये एम है कि हर इंडियन के लिए यानी कि आपके लिए AI सर्विसेज को बहुत ज्यादा अफोर्डेबल बना देना, जैसे उन्होंने जियो को बना दिया है। पर इस वजह से स्टॉक मार्केट पे दबाव पड़ सकता है, अंबानी फैमिली की वजह से नहीं। ये नेक्स्ट न्यूज है ज़ीरोधा के बारे में। तो ज़ीरोधा के CEO नितिन कामत ने प्रेडिक्शन दी है 2025 के लिए कि रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से मार्केट में स्लो डाउन आ सकता है और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पर किस चीज की वजह से? तो वो है गवर्नमेंट के रेगुलेशंस की वजह से, जैसे वीकली एक्सपायरी पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी। हालांकि रिसेंटली एक और एक्सपायरी ऐड भी हुई है, पर हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। उसके अलावा लोड साइजेस का बढ़ना और प्रीमियम का अपफ्रंट पेमेंट के रूल जो लगाए गए हैं, और सबसे मेन टैक्सेस, जिसकी वजह से 20 से 30% की गिरावट देखी गई है फ्यूचर और ऑप्शंस ट्रेडिंग में। और शायद आगे और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। पर अगर इसके अलावा हम इंडस्ट्री के दूसरे प्लेटफॉर्म बजाज ब्रोकिंग के बारे में बात करें तो उनकी प्रेडिक्शन बिल्कुल ही अलग है ज़ीरोधा से। उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि इस साल मार्केट 19% का रिटर्न देगा और बुल रन रहेगा, क्योंकि बहुत सारे IPO ऑलरेडी प्लान्ड है 23 स्टार्टअप्स के, जैसे ईथर एनर्जी, ईकॉम एक्सप्रेस अभी इनकी तैयारी में है। उसके अलावा बोर्ड भी बैठा हुआ है। और अभी कुछ टाइम पहले न्यूज आई है कि जेप्टो भी रेडी है अपने IPO लाने के लिए, वो भी अपनी शिफ्टिंग कर रहे हैं। पर अगर हम रियलिटी की बात करें तो मार्केट को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम नॉर्मल लोग हैं। पर 2 लोग ऐसे हैं जो इस मार्केट को अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं और वो हर साल कमाते हैं, जिसमें फर्स्ट है FNO ट्रेडर्स और दूसरा है एस्ट्रोलॉजर्स। ये 2 लोग ही हैं पूरी दुनिया में जो आपको बता सकते हैं कि इस साल पैसा कहाँ बनेगा। तो अगर आपका कोई दोस्त है या फिर आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर या FNO ट्रेडर्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस साल पैसा बनाने के लिए हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि मेरे साथ साथ मेरी पूरी ऑडियंस भी थोड़ा बहुत कमा सके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है ब्लिंकिट के बारे में, और जो कि बहुत अच्छी न्यूज है। तो ब्लिंकिट ने रिसेंटली लॉन्च कर दी है 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विसेज, जो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और इसको इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और करना भी चाहिए। और आई थिंक इसके लिए वो ट्रेंड चलना चाहिए, ब्लिंकिट फॉर अ रीजन, क्योंकि ये चीज किसी ने सोची नहीं होगी कि 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विसेज भी किसी प्लेटफॉर्म पर आ सकती है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्विसेज है जो वो किसी को दे सकते थे। इससे उन्होंने सही में मार्केट में अपनी जगह और भी स्ट्रॉन्ग कर ली है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनका रिएक्शंस भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। पर इससे पहले थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये स्टार्टिंग में गुड़गांव में लॉन्च हुई है 5 एम्बुलेंस सर्विसेज के साथ, जिसको कि आप ब्लिंकिट के ऐप से ऑर्डर कर सकते हो या फिर बुला सकते हो, सॉरी। और इसी के साथ आने वाली 2 सालों में मेजर सिटीज में एक्सपेंड करी जाएगी। अभी के लिए 5 एम्बुलेंस सर्विस के साथ ये ऑपरेट करेंगे गुड़गांव में। अब इन रिएक्शंस में से सबसे बड़ा नाम है पीयूष गोयल जी का, जिन्होंने अप्रिशिएट भी किया है, पर इसी के साथ ये भी कहा है कि कानून का पालन होना भी बहुत जरूरी है, तो उसका भी ध्यान रखा जाए ब्लिंकिट के द्वारा। इसके अलावा कुणाल बहल, जो कि स्नैपडील के को-फाउंडर है और जो आपको शार्क टैंक में भी दिख रहे होंगे, तो कुणाल ने भी इसको सबसे जरूरी 10 मिनट डिलीवरी बताया है, जो कि है एम्बुलेंस की। और इसके अलावा दिलीप एसबे, जो कि NPCI के MD और CEO हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि ये एकदम गेम चेंजर इनिशिएटिव है। इसके अलावा जोमेटो के एक फाउंडर खुद दीपेंद्र गोयल ने इसको वर्ल्ड का फर्स्ट इनिशिएटिव बताया है, जो कि किसी कंपनी के द्वारा किया गया है। तो पहले ब्लिंकिट ने 10 मिनट का प्रॉमिस खाने के लिए किया था सिर्फ, और अब इमरजेंसी के लिए भी कर दिया है। और इससे ब्लिंकिट का स्कोप नेक्स्ट लेवल हो चुका है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है अश्नीर ग्रोवर जी के बारे में, और जिनका अगर आप अब नाम लेते हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा।
मजाक कर रही हूँ, पर उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। तो अश्नीर ग्रोवर ने अपने नाम का ट्रेडमार्क ले लिया है, यानी कि अगर अब कोई भी उनका नाम यूज करता है तो उनको रॉयल्टी देना पड़ेगा। तो इसका ये भी मतलब है कि शार्क टैंक को अच्छा खासा पैसा देना पड़ सकता है उनको अब उनका नाम यूज करने के लिए। उसके अलावा ये ट्रेंड बहुत पहले से कॉमन है, जो कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इसको करते हैं मेनली। जैसे आलिया भट्ट ने करवा रखा है, शाहरुख खान ने करवा रखा है, काजोल ने भी करवा रखा है और अमिताभ बच्चन ने भी ट्रेडमार्क लिया हुआ है अपने नाम का। तो सेम चीज उन्होंने भी फॉलो करी है। और अगर इस पे अब लोगों के रिएक्शंस की बात करें तो बहुत मिक्स्ड रिएक्शन है। ज्यादातर क्रिटिसाइज किया जा रहा है उनको ये चीज करने के लिए, यानी कि अब नाम लो और रॉयल्टी दो। वैसे ये मेरे को सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरह लगता है, पर मैं आपके लिए सब्सक्रिप्शन को बिल्कुल फ्री करवा सकती हूँ। अश्नीर जी का नहीं, मेरे खुद के चैनल का। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, तो आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे यहाँ पे एक बटन दिया होगा, उसको दबा दो और साइड में बेल आइकन भी है, उसको भी दबा दो, ताकि वीडियो का सबसे पहला अपडेट आपको मिले। पर इसके अलावा एक और न्यूज है, अश्नीर जी के बारे में नहीं, पर उनकी कंपनी जो कि पहले थी भारत पे के बारे में है। तो भारत पे की पेरेंट कंपनी रिलायंस इनोवेशन अपना 25% का स्टेक यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में सेल करने वाली है और अप्रोक्स इसका फंड रेज का टारगेट है $800 मिलियन का। तो इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जो कि इंटरनेशनल न्यूज का है, उसको भी सुन के जाओ। तो चलिए बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। सो आज की फर्स्ट इंटरनेशनल न्यूज 15 मिलियन यूरो के फाइन के बारे में है, जो लगाया गया है इटली के प्राइवेसी वॉचडॉग ने। किसके ऊपर? ओपन एआई के ऊपर। तो ओपन एआई जो कि चैट जीपीटी का क्रिएटर है, तो उस पर इटली के प्राइवेसी वॉचडॉग ने 15 मिलियन यूरोज यानी कि लगभग $15.58 मिलियन का फाइन लगाया गया है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? तो वो है डेटा का मिसयूज। और यूरोप कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है अपने रूल्स और रेगुलेशंस को लेकर, अपने डेटा को लेकर, इसकी हम पास्ट वीडियोस में रेगुलर बात कर भी रहे हैं। और उसी का ये एक और एग्जांपल कि ओपन एआई को भी यहाँ पर फाइन देना पड़ेगा। उसके अलावा बहुत सारी कंपनियों को भी यही सेम चीज फेस करनी पड़ रही है, लेकिन ओपन एआई सभी की रेडार पर है। तो इस पर इटली के रेगुलेटर्स का ये कहना है कि ओपन एआई ने बिना प्रॉपर लीगल बेसिस के लोगों का डेटा का मिसयूज किया है अपने एआई मॉडल चैट जीपीटी को ट्रेन करने के लिए। उनका ये भी कहना है कि ओपन एआई ने उन्हें ठीक से बताया नहीं, उनको क्लियर नहीं किया कि वो डेटा को किस तरीके से, कहां और कैसे यूज कर रहे हैं, किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, और इसी वजह से उनको ये फाइन का सामना करना पड़ रहा है। और हालांकि ऐसे फाइन्स शायद ओपन एआई को और भी देने पड़ सकते हैं, और सारी न्यूज एंड मीडिया कंपनीज को जिन्होंने ओपन एआई के ऊपर सेम तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे ही इल्जाम लगाए हुए हैं, जहां चैट जीपीटी ने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन यूज की है जो कि कुछ न्यूज एंड मीडिया कंपनी के लिए पेड हुआ करती है। अब चाहे वो न्यूयॉर्क की न्यूज मीडिया कंपनीज हो या फिर एएनआई हो या फिर उसके अलावा और भी बड़ी बड़ी न्यूज एंड मीडिया कंपनीज हो। अब इस चीज को देख के ऐसा लगता है कि ओपन एआई को अपने चैट जीपीटी को थोड़ा प्राइवेसी मेंटेन करने के कोर्सेज करवाने पड़ेंगे, तभी शायद ऐसे केसेस उन पर रुक पाएंगे। ये सिर्फ मजाक है, इसको सच मत मानना। प्राइवेसी के कोर्स अगर किसी कंपनी को करने पड़ते तो वो सारी ही कंपनियां आ जाती उस चीज में। इसके अलावा बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि है $80 बिलियन की एआई इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो कि करने वाला है माइक्रोसॉफ्ट। तो 2025 में माइक्रोसॉफ्ट $80 बिलियन एआई डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेगा, जिसमें वो एआई डेटा सेंटर्स बिल्ड करेगा, मॉडल्स को ट्रेन करेगा और क्लाउड एप्लीकेशंस पर काम करेगा, उनको डिप्लॉय करने पर काम करेगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है एप्पल के बारे में, और जो सेटलमेंट करने वाला है $95 मिलियन की। अब किस चीज के लिए और क्यों, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो एप्पल $95 मिलियन पे करेगा सिरी के लिए। तो जो उनका सिरी है वो बिना लोगों की परमिशन के उनकी आवाज को रिकॉर्ड कर रहा था और एडवर्टाइजर्स को पीछे से सारा डेटा सेंड कर रहा था बिना उनका ट्रिगर हे सिरी बोले। और इसी केस के मामले में एप्पल आगे आया है सेटलमेंट करने के लिए। अब ये सुनने में बहुत ज्यादा सीरियस है और मेरे हिसाब से ये ऑलरेडी हो रहा है। आपका लैपटॉप हो, आपका फोन हो या कोई भी डिवाइस हो, वो आपकी आवाज को सुनता ही है, तभी आपको उस तरीके से एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है। तो प्राइवेसी तो कहीं बची ही नहीं, पर इस पे एप्पल कंपनसेट करेगा कंज्यूमर्स को। तो जो कंज्यूमर 17 सितंबर से 2014 से लेकर अब तक 31 दिसंबर 2023 के बीच में एप्पल डिवाइसेस को यूज कर रहे थे, उन्हें $20 पर डिवाइस मिल सकता है। हर कंज्यूमर को 5 डिवाइसेस के लिए क्लेम दिया जाएगा। पर इस पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एप्पल ने अपने रॉन्ग डूइंग को एक्सेप्ट नहीं किया है। अब ये तो वो हो गया कि हमने गलती की लेकिन हम मान भी नहीं रहे। सो बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज की तरफ, जो कि है इलोन मस्क के ग्रोक एआई के बारे में, जिसमें कि एक नया फीचर ऐड हो चुका है, जिसमें कि आप लोग अब इमेज को एनालाइज कर सकते हो। तो इलोन मस्क की एआई कंपनी XAI ने अपने एआई चैटबॉट ग्रोक में एक नया अपडेट लॉन्च किया है, जिसमें कि यूजर्स को इमेज अपलोड करने और एनालाइज करने का फीचर मिल रहा है।
अब ये काम कैसे करता है? तो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वीडियो गेम का स्क्रीनशॉट अपलोड किया उस ग्रोक में, तो ग्रोक उस गेम के कॉन्टेक्स्ट को समझकर आपको गेम रिलेटेड क्वेरीज का जवाब दे सकेगा, जिसमें कि कुछ हिडन आइटम्स या टिप्स या फिर कुछ सीक्रेट्स भी हो सकते हैं। तो इसका पर्सनली मैंने यूज नहीं किया है, मैं भी यूज करूंगी तो मैं आपको सही तरीके से बता पाऊंगी कि कैसे ये रिजल्ट देता है। अगर आपने ये अभी तक यूज कर लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये अपडेट कैसा लगा। इसी के साथ एक छोटा सा अपडेट और भी कि अब से वीडियोस रेगुलर आया करेंगी, एक दिन का गैप हम नहीं लेने वाले। अब से वीडियोस को रेगुलर अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा आज के कुछ फन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, इनका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना।